राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष आने वाला है। पितृपक्ष पर वो क्या सरल उपाय है जिसको करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो, हमारे जीवन में पितरों की कृपा से सुख शांति समृद्धि आए। बंधुओं, शास्त्रों में पितरों की विशेष महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव। कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो देवताओं से पहले पितरों की पूजा की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में आनंद होगा, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। और यदि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं, आप घर में होने वाले मांगलिक कार्यों में या समय समय पर आप उनको याद नहीं करते तो वो असंतुष्ट हो जाते हैं और श्राप देते हैं, जिससे जीवन में अनेक तरह की बाधाएं, कठिनाइयां बनी रहती हैं। घर में क्लेश बनी रहती है, घर में बीमारियां बनी रहती है, वंश वृद्धि नहीं होती, मांगलिक कार्य नहीं होते, आपको पितृदोष लगता है, अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च होता रहता है। इसलिए शास्त्रों में पितरों की विशेष महिमा बताई गई। यदि पितरों का श्राप मिला तो देवता भी या कोई भी अनुष्ठान उसको काट नहीं सकता। इसलिए आश्विन मास के 16 दिन पूरी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने पितरों को समर्पित किए। इन पितृपक्ष के इन दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ पितरों का ही स्मरण, पितरों का ध्यान और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम एक सरल उपाय बताएंगे जिसको आप प्रतिदिन करें तो आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आशीष प्रदान करेंगे। यूं तो आपको अपने पितरों का श्राद्ध कर्म उनकी तिथि पर करना चाहिए, लेकिन हमें ज्ञात और अज्ञात अपने पितरों का पता नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ी का, 4 पीढ़ी का पता होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन ये कार्य करना है। जिस दिन आपको पता है श्राद्ध है, उस दिन तो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन, तर्पण, पिंडदान अवश्य करिए। लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं है उन दिनों में भी हमको ये कार्य करना है। बहुत सरल उपाय है। उपाय क्या है कि आपके घर पर रोटी या पराठा जो कुछ भी बन रहा है, दाल या सब्जी, आप प्रतिदिन सुबह 4 रोटी या 4 पराठे जो भी बना है आपकी रसोई में, उनको एक प्लेट में रखें। उसके साथ भी दाल या सब्जी जो बनी है उसको रखें। उसके साथ कुछ मीठा, यदि आपके यहाँ गुड़ है तो बहुत उत्तम है, नहीं तो थोड़ी सी चीनी रखिए और 1 गिलास में जल लीजिए। ये अपने मंदिर के आगे बैठ जाइए और मंदिर के पास बैठिए दक्षिण दिशा की ओर। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। वहाँ बैठ करके आप अंजलि में जल लीजिए और जल लेकर के मानसिक रूप से आप अपने पितरों का ध्यान कीजिए कि आज हमारे किसी भी ज्ञात अज्ञात पितृ का श्राद्ध है, तो वो ये ग्रहण करें और हमें अपना आशीष प्रदान करें। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें। इस तरह अपने पितरों का स्मरण उस तिथि को याद करते हुए और जल को आप धरती पर छोड़िए और जो भी सामग्री है और जो जल बचा हुआ है, जो सामग्री है उसको किसी गाय को खिलाइए और जो जल बचा हुआ है गिलास में, उस गिलास के जल को किसी पीपल के वृक्ष पर पितरों का स्मरण करते हुए चढ़ाइए। इस तरह से इस उपाय को आप प्रतिदिन करिए। जैसे प्रतिपदा तिथि में आपके यहाँ कोई श्राद्ध नहीं होता तो प्रतिपदा को करिए, द्वितीया को करिए, तृतीया को करिए। चतुर्थी में यदि कोई श्राद्ध होता है आपके यहाँ तो उस श्राद्ध को करिए। उस श्राद्ध में आप ब्राह्मण भोजन करिए, तर्पण, पिंड दान करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए। जैसे पंचमी में फिर नहीं होता
तो पुनः इसी प्रक्रिया को आपको अपनाना है। इस तरह से इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष के सभी दिनों में कीजिए, जिससे कि आपको अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो। और ज्ञात और अज्ञात आपकी 7 पीढ़ी के पितरों का यदि कोई श्राद्ध कर्म है उस दिन, तो इस कार्य को करने से उनकी आत्माएं भी तृप्त होंगी, उनकी आत्माएं भी प्रसन्न होंगी। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा इत श्राद्ध। हम अपने पूर्वजों के प्रति पितृपक्ष में श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि आपकी कृपा से हमें जीवन मिला, इसी तरह आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उनके श्री चरणों में प्रणाम करना, उनका स्मरण करना, इसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि आपके पास आपकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकें, तो सिर्फ आप अंजलि में जल लीजिए। इस तरह से जल लेने के बाद इस स्थान से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। अंजलि में जल लेकर के इस स्थान से जल को गिराइए और पितरों का स्मरण कीजिए कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप मुझ पर कृपा करें, मैं सामर्थ्यवान हो जाऊं, मेरे पास धन धान्य की वृद्धि हो, जिससे कि मैं आपका विधि पूर्वक श्राद्ध करूं। इस तरह स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए उनको सिर्फ जल अर्पित कर दें, तब भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। तो शास्त्र कहता है कि हमारे पितृ तो सिर्फ जल देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन पितरों के प्रति आप अनभिज्ञता रखेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो उनके श्राप को कोई भी वैदिक अनुष्ठान काट नहीं सकता। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसलिए हमें पितृपक्ष में इस उपाय को करके अपने पितरों की कृपा पा लेनी है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपनी जिज्ञासाओं को हमारे साथ शांत कर सकते हैं या ज्योतिष और धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा और जान लीजिए उसका जवाब। राधे राधे।